भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देने के आदेश, ऊर्जा विभाग की बैठक संपन्न। नहीं हो रहा दुर्गा पूजा पंडालों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, गाइडलाइन का पालन कराने में प्रशासन नाकाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया बीजेपी की चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, किया चारों सीट जीतने का दावा। दलित समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इंडिया दलित एक्शन कमेटी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में विदा हुआ मानसून, गिरने लगा तापमान, अगले 2 दिन से 3 दिनों में पूरी तरह विदा होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बिजली की आवश्यकता को देखते हुए हर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली आवश्यक रूप से देना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा भविष्य का ऊर्जा स्रोत है, इसलिए अतुरु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में कोई असर नहीं छोड़े जाए। 1-2 मेगावाट तक के प्लांट स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाए। कोरोना के चलते गृह विभाग के निर्देश पर भोपाल जिला प्रशासन द्वारा नवरात्रि के लिए जारी गाइडलाइन की राजधानी में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों के नाकाबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक रात 10 बजे के बाद बजने वाले डीजे पर रोक नहीं लगा सके। दुर्गा पूजा के पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पंडालों में मच रहे धमाल और तेज आवाज से बज रहे डीजे भोपाल के स्थानीय प्रशासन की नाकामी का साक्षात उदाहरण है। शहर के व्यस्ततम इलाके एमपी नगर में एक दुर्गा पंडाल की कहानी राजधानी के सैकड़ों जन स्थानों में भी दोहराई जा रही है, जहां मां दुर्गा की प्रतिमाएं रखी गई है। प्रशासन के अधिकारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने की समुचित व्यवस्था करने का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर अमल की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भोपाल में प्रदेश कार्यालय में चुनावी कार्यालय स्थापित किया है। इस कार्यालय के माध्यम से उपचुनावों को लेकर पार्टी इन सीटों पर चुनावी मोर्चा संभालेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताजा उपचुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में स्थापित चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सभी को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चारों सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना और जीतना हमारा कर्तव्य है और हम चारों सीटें जीतेंगे। शिवराज ने कहा कि चुनाव कार्यालय के समक्ष चुनाव समिति और प्रवक्ता उपस्थित रहेंगे जो हर बात का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम हर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम जीतेंगे। दलित समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपराधियों पर उचित कार्रवाई करने के लिए आज इंडिया दलित एक्शन कमेटी के
युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश अहिरवार सहित अन्य कार्यकर्ता ने मौजूद होकर भोपाल कलेक्टर को अपनी मांगों से अवगत कराकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश अहिरवार बोले कि हमारे यहाँ भारत देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, वही दलित वर्ग के लोगों के साथ प्रतिदिन कई घटनाएं देश में देखने को मिली। कभी जाति के नाम पर तो कभी गरीबी के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन हत्या, बलात्कार, जाति सूचक जैसी कई घटनाएं दलितों के साथ होती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन समाचार के माध्यम से ये ज्ञात हुआ हो कि आज दलित सुरक्षा है, जिसमें से वर्तमान में कुछ घटनाएं हम आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी दलित के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। बंद करो जातिवाद, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी मनमानी, नहीं चलेगी मनमानी। मैं ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी का युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। मैं देख रहा हूँ कि निरंतर कुछ वर्षों से दलितों का शोषण रुक नहीं रहा है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि जो जातिगत भेदभाव आज जो चल रहा है, पहले गोरे काले को लेके देश में चलता था, आज मुझे लगता है जाति और पंथ को लेके जो दलितों पे आए दिन शोषण हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों को बंद किया जाए। जबलपुर में एंटी माफिया की तर्ज पर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। हिस्ट्री शीटर अपराधियों से हजारों वर्ग फुट शासकीय भूमि भूमाफियों से कराई मुक्त। अवैध एवं अनाधित रूप से बनाए गए कबाड़ के गोदाम 2 मंजिला ऑफिस के जमींदोज कर दिया गया है, जो 2 करोड़ की लागत से बनाया गया था। अवैध कब्जा इसने प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। गोहलपुर थाना अंतर्गत रद्दी चौकी से लगे जेडीए रोड के पास 3000 वर्ग फुट जमीन पर अवैध एवं अधिकृत रूप से बनाए गए कबाड़ के गोदाम और 2 मंजिला ऑफिस को पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया है। हजारों वर्ग फुट शासकीय भूमि पर अपराधियों ने अपना कब्जा कर रखा था। जबलपुर के कई थाना क्षेत्रों में भूमाफिया और बदमाशों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। हिस्ट्री शीटर बदमाश शमीम कबाड़ी और अन्य 11 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। बताया जाता है हिस्ट्री शीटर अपराधी के खिलाफ 13 अपराध मामले दर्ज है। अपराधियों पर कार्रवाई के दौरान जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा मौजूद रहे। जबलपुर में लगातार पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बदमाशों के अवैध निर्माण और कब्जे पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। युग भारत चैनल के प्रारंभ होने की जानकारी मिली है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए यह चैनल नई नई खबरें, नवोन्मेषी खबरें, क्रांतिकारी खबरें और एक अच्छी पत्रकारिता वाली खबरें दर्शकों को देगा। इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शक एक सार्थक संवाद और एक सार्थक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस चैनल की उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड के पास एक रिक्शा चालक ने ट्रेवल्स के कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। रिक्शा चालक पर आरोप है कि वह सवारियों के एवज में कमीशन मांगने लगा था, लेकिन
ट्रेवल्स वालों ने कमीशन देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज रिक्शा चालक ने उस पर हमला कर दिया। इंदौर के छतरीपुरा थाना पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना करीब 10:30 बजे की चौहान एंड उदय ट्रेवल्स की है। महेश पुत्र अंतर सिंह नागर निवासी राजनगर की शिकायत पर आरोपी अर्जुन पर केस दर्ज किया है। नागर ने पुलिस को बताया, ग्रामीण इलाकों से आने वाली सवारियों से रिक्शा वाले धोखाधड़ी करते हैं। रिक्शा चालक यहां ज्यादा किराया बताकर सवारियों को लेकर आते हैं और ट्रैवल वालों से कमीशन लेते हैं। आरोपी अर्जुन भी 14 सवारी लेकर आया था। उसने सवारियां लाने के एवज में कमीशन मांगा, जिसे नागर ने कमीशन देने से इनकार कर दिया। इस बात से गुस्साए अर्जुन ने नागर को चाकू मार दिया। बुरहानपुर जिले में इच्छा देवी मंदिर, जिसमें की स्वयंभू मूर्ति है, यह मां इच्छा देवी भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। यह जमीन से सटे पर्वत पर स्थित है। यह दोनों नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है और पूरे गांव वाले कहीं दूसरी माता की स्थापना नहीं करते हैं। बुरहानपुर जिले में बुरहानपुर एकलाबाद मुख्य सड़क पर बुरहानपुर से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर एक इच्छा ग्राम स्थित है। कहा जाता है इस ग्राम का नाम इच्छा पर आधारित ग्राम इच्छापुर है। देवी का पास ही पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है। जनश्रुति है कि एक मराठा सूबेदार ने संकल्प किया था, यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह देवी के लिए एक मंदिर और कुआं बनवाएगा। जबकि इच्छा पूरी हुई और उसने कुआं और मंदिर बनवाया। बाद में मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भुक्कुस्टे परिवार ने बनवाई। देवी की मूर्ति अति प्राचीन है, जिसे चमत्कारी देवी के दर्शन आधारित हेतु महाराष्ट्र और दूर दूर से प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं और आराधना करते हैं। मानते हैं कि इच्छा पूर्ति पर मनोनीतियां चढ़ाने देवी की पूजा अर्चना हेतु आते हैं। हम नवरात्रा में पूरी कोशिश करते हैं कि हम माता के दर्शन करें। इच्छा देवी के नाम से ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ आकर जब भी हम हमारी कोई भी मनोकामना माता के सामने रखते हैं तो वो हमारी मनोकामना पूरी करती है। इसी कामना के साथ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। खास करके नवरात्रा में यहाँ बहुत भीड़ होती है। शारदीय नवरात्र का 10 दिन तक मेला चलता है और चैत्र नवरात्रि का 3 दिन तक मेला चलता है। जो लोग यहाँ पे मन्नतें मान के जाते हैं, उनका निमसाड़ी मतलब नीम की पत्ती डाल के यहाँ पे मन्नत मतलब चैत्र मेले में पूरे करने आते हैं। और नवरात्रि मेले में यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आती है। पुरातन काल से मंदिर 450 साल पुराना मंदिर है। माता रानी स्वयंभू प्रकट है यहाँ पे। जो भी भक्त लोग आते हैं और जो भी इच्छा रखते हैं वो उनकी इच्छा पूरी होती है। देश भर में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में मिठाइयों की खपत भी बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही मिठाइयों में उपयोग किए जाने वाले मावे की मिलावटखोरी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में सामने आया है। जिला प्रशासन और पुलिस भी सख्त कार्रवाई करने में जुट गई है। त्योहार के नजदीक आते ही मिलावटी मावा आना शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में जिला प्रशासन और रेलवे पुलिस की पकड़ में आया है। यहां जांच में पुलिस ने लगभग 3,50,000 का नकली मावा और पनीर बरामद किया है। ये नकली पनीर और मावा पंजाब मेल ट्रेन से भोपाल भेजा जा रहा था। इसे भिंड और मुरैना में तैयार किया गया था। इस नकली मावा को रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट में बिल्टी कर भेजा जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना मिलने पर माल ले जा रहे 2 युवक शिवम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इसे फर्जी आईडी के जरिए बुक कराया था। पुलिस ने मामले की एफआईआर कर जांच शुरू कर दी है। सर ये इसमें 14 और 28 मावा टोकरी है और 9 पनीर पेटी है। कहाँ से लाई थी, कहाँ ले जा रही थी? ये सर एक्चुअली क्या पार्टियाँ आती हैं, तो मावा वाली और पनीर वाली यहाँ आती है, तो मैं तो यहाँ काम करता हूँ, तो लोडिंग के लिए 10-20 रुपये दे देते हैं। किसका माल है? ये भिंड से आता है कुछ माल और कुछ माल जौरा से आता है। क्या नाम है इनके लोगों के, यहाँ से आता है? पार्टियाँ एक कोई प्रदीप जैन है। सूचना प्राप्त हुई थी कि दोपहर में कि कोई मावा रेलवे के माध्यम से बाहर जा रहा है, तो सूचना मिलते ही मैंने अपनी टीम को भेजा तत्काल, और माल की एक्चुअली बिल्टी हो चुकी थी जाने के लिए,
तो उसको वहीं की जाने से रोका गया। उसके बाद कार्रवाई की गई है, उस बिल्टी को कैंसिल कराया गया है और माल को जब्त करके स्टोर में रखा जा रहा है। इसके बाद 3.5 लाख बताया जाए, 3.5 लाख रुपये का माल। 29 डलिए मावा है, 8 डलिए अपने पनीर। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश से मानसून के विदा होने के संकेत दिए हैं। इस बार मौसम सामान्य तौर पर विदा होने की तिथि में 10 से 12 दिन आगे निकल गया है। मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में पूरी तरह से विदा होने की संभावना व्यक्त की है। सामान्य तौर पर मानसून मध्य प्रदेश से 30 सितंबर के आसपास विदा हो जाता है, लेकिन इस बार 10-12 दिन आगे निकल गया है। प्रदेश में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, जो इस बात का संकेत है कि सर्दी का आगाज दूर नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर मध्य प्रदेश से मानसून पीछे हट गया है, जिससे पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। आपको बता दें, सामान्य तौर से मानसून इस साल 10 दिन लेट से शुरू हुआ था, जो कि अपने 4 महीने पूरे कर विदा हो गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े मोहनखेड़ा में 6 सेंटीमीटर, मुल्ताई में 5, निवाली में 4, तिरला और सेगांव में 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज उत्तरी मध्य प्रदेश से मानसून जा चुका है और अगले 2-3 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश से मानसून जाने की संभावना है। और साथ में अगले 24 घंटों में जो है छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, धार में वर्षा होने की, अभी गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जो भगवान की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी है। एक ऐसा मंदिर जिसके आसपास हिंदू समाज की एक बड़ी आबादी निवास करती रही, लेकिन कई सालों से किसी को ये पता तक नहीं चला कि उनके आसपास ही एक मंदिर है जो सालों से ताला डला हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद जब इसकी भनक लगी तो लोगों ने मंदिर खोला और भगवान शिव सहित जगदम्बा की मनमोहक मूर्ति देखकर अचंभित हो उठे। कहाँ है यह मंदिर, कैसे खोला लोगों ने मंदिर का पट, देखिए ये खास रिपोर्ट में। नवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर आम लोगों के सहयोग से लगभग 20 साल पुराने इस मंदिर को खोला गया। यह मंदिर राजधानी भोपाल स्थित गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास हिंदू समाज की बड़ी आबादी निवासरत है, लेकिन किसी को इस मंदिर के बारे में नहीं पता। जब एक दिन इसकी भनक लगी वह रहने वाले पंडित राजा मिश्रा को, तो वह अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों तरफ बड़ी बड़ी झांकियां बनी हुई है। जब यह पूरी सफाई की और इस मंदिर को खोला गया तो अंदर भगवान शिव परिवार और मां जगदम्बा, राधा कृष्ण की मनमोहक मूर्ति स्थापित मिली। सभी ने इस मंदिर को रंग रोगन की। यहाँ के रहवासी नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में सेवा भाव करते हुए अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इस मंदिर को खोले जाने के बाद भी जो कोई यहाँ आता है वो यह विराजमान मूर्ति का स्वरूप देखकर खुद को भाग्यशाली मानता है। नवरात्रि के पावन दिनों में अब यहाँ आसपास रहने वाले भंडारा करने की तैयारी में जुट चुके हैं। ये हम यहाँ श्री राजेश्वर महादेव मंदिर अपने सेमरा गोविंदपुरा मेन रोड में है और ये यहाँ हमारे मित्र के माध्यम से ये 20 साल से मंदिर बंद था और हम कुछ लोगों को पता चला हमारे मित्र के माध्यम से और हम लोगों ने यहाँ आके देखा तो यहाँ कम से कम छाती बराबर घास लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने साफ सफाई करके अंदर प्रवेश किए तो यहाँ इतना खूबसूरती, यहाँ माँ इस समय नवरात्रि के समय में ये माँ जगत जननी माँ दुर्गे माँ, परम पिता भोलेनाथ और ये राधा कृष्ण की यहाँ मूर्ति इतनी खूबसूरत कि हम लोग को देख के अत्यंत खुशी और महसूस हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त
सच के साथ।